नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित टॉपिक भारत के उत्तरी मैदान के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे और परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सब के बारे में क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे भारत का जो उत्तरी मैदान है वो हिमालय पर्वत के जो हिमालय पर्वत श्रेणी है उसके दक्षिण में और भारत के दक्षिणी पठार यानी प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में स्थित है। तो कह सकते हैं हम कि हिमालय पर्वत श्रेणी और भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के मध्य में क्या है, स्थित है। अब चूंकि ये जो हमारा उत्तरी विशाल मैदान है ये हिमालय से निकलने वाली जो क्या महत्वपूर्ण नदियां हैं, जो विशाल नदियां हैं, उनके द्वारा तलछटे करके उनके द्वारा बहाकर लाए गए जो महत्वपूर्ण कण तत्व, मिट्टी, रेत और जो पत्थर होते हैं उनके द्वारा लाए गए बहा करके यहाँ पर क्या किया जाता है, जमाव किया जाता है, जमाव हो रहा है, जिससे वर्तमान में क्या हुआ है, एक बहुत बड़े विशाल मैदान का क्या हो गया है, निर्माण हो गया है। छोटी छोटी नदियाँ, बड़ी बड़ी नदियाँ, ये सब क्या होती हैं, यहाँ पर आकर के गंगा का जो गंगा की सहायक नदियाँ वो सब यहाँ आकर मिल जाती हैं, जिससे एक विशाल मैदान का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। चूँकि अब यहाँ पर आप लोगों को पता होगा जैसे यमुना हो गई, गंगा की सहायक नदी हो गई, और गंडक हो गई, कोसी हो गई, ये सब क्या हैं, ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। तो ये सब क्या होती हैं, अपनी भूमिका इस विशाल मैदान के निर्माण में भूमिका प्रदान करती हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर आपके विशाल जो उत्तर का विशाल मैदान है उसके पश्चिम में देख लें तो कौन सी सिंधु नदी है, कौन सी सिंधु नदी। फिर यहाँ पर कौन सी है, गंगा नदी। फिर यहाँ कौन सी आपकी आ जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी आ जाती है। तो ये तीनों नदियाँ क्या होती हैं, एक विशाल मैदान का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। जब ये नदियाँ अपने साथ उर्वरा शक्ति कहनी चाहिए पोषण तत्व, मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो सब बहाकर लाती हैं, तो यहाँ इकट्ठा करती हैं, जिससे क्या होता है, यहाँ पर उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है और होता जा रहा है। एक विशाल उपजाऊ मैदान का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। अब चूंकि यहाँ पर जल भी है, खाद्यान्न उत्पादन भी है और आपका कौन सा है, रहने के लिए पर्याप्त मैदान भी है, जिससे यहाँ पर क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे सघन, कौन सा, सघन जनसंख्या का क्या हो रहा है, जनसंख्या बसती जा रही है। यहाँ पर क्या बहुत ही सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र बन चुका है। अब चूंकि हम इसे अब क्या है, यहाँ पर जो सिंधु नदी, इसकी भी सहायक नदियाँ, पश्चिमी क्षेत्र में जो सिंधु है इसकी भी कुछ सहायक नदियाँ हैं, ठीक है ना। रावी हो गया, झेलम हो गया, सतलज हो गई, चिनाब हो गया, ये सहायक नदियाँ भी क्या करती हैं, यहाँ पर विशाल मैदान निर्माण में सहायता प्रदान करती हैं। फिर यहाँ गंगा की सहायक नदियाँ, यहाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। अब चूंकि यहाँ पर क्या आता है, अब देखते हैं हम कि जो ये विशाल मैदान है ये कितने वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। कितना, 7 लाख किलोमीटर वर्ग में फैला है। और इसकी लंबाई कितनी है, 3200 किलोमीटर। कितनी है, 3200 किलोमीटर लंबाई है इसकी। लंबाई कितनी है, 3200 किलोमीटर है। यही हम देखते हैं। अब चूंकि आप लोगों को चित्र में देखते ही समझ में आ रहा होगा कि क्या जो हमारा ये विशाल मैदान है पूर्व की ओर क्या है, सकरा है, और पश्चिम की ओर अधिक क्या है, चौड़ा है। तो हम देखते हैं कि पश्चिम की ओर अधिक चौड़ा होने के कारण ये भाग क्या है, चौड़ा है, पूरा ये चौड़ा है। किसकी अपेक्षा, पूर्व की अपेक्षा। और पूर्व में आप देख रहे होंगे कहीं कहीं क्या है, बहुत ही सकरा भाग है। क्या है, बहुत ही सकरा भाग है। तो पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में अधिक चौड़ाई मिलती है। तो यहाँ पर कितनी, 300 किलोमीटर तक क्या मिलती है, हमें चौड़ाई मिलती है। और यहाँ पर कितनी, 150 किलोमीटर तक क्या मिलती है, चौड़ाई मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि इस विशाल मैदान की चौड़ाई कितनी हो सकती है, 150 से 300 तक, औसतन कितनी,
300 किलोमीटर तक क्या मिलती है हमें, चौड़ाई मिलती है, चौड़ाई मिलती है। ठीक है, अब इस विशाल मैदान को परीक्षा की दृष्टि से और अध्ययन की दृष्टि से हम इन्हें क्या उपभागों में भी बांट सकते हैं, उपवर्गों में भी बांट सकते हैं। जैसे हम यहाँ क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पंजाब का मैदान, क्या पंजाब, पंजाब का मैदान। फिर यहाँ क्या आ जाता है, गंगा का मध्यवर्ती मैदान, गंगा का मध्यवर्ती मैदान है, बीच वाला भाग। फिर यहां कौन सा आ जाता है आपका, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये क्या है, हम इन्हें परीक्षा की दृष्टि से कितने, 3 उपभागों में बांट दिया। अब चूंकि ये पंजाब का मैदान है तो पंजाब वाला ये जो मैदान है, यहाँ पर कौन से सिंधु की सहायक नदियाँ क्या करती हैं, प्रवाहित होती हैं और ये अपने साथ बहाकर जो तत्व लाती हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पर जमाव करती हैं, इकट्ठा करती हैं, जिससे पंजाब का विशाल मैदान है उसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, यानी पंजाब का मैदान इसी में आ जाता है। अब चूंकि गंगा है, गंगा की भी सहायक नदियाँ, यमुना हो गया, ठीक है ना, उसकी कहना चाहिए गंडक हो गई, घाघरा हो गई और कोसी हो गई, ये सब नदियां जो हैं ये क्या हैं, इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये भी यहाँ पर क्या तलछट ला करके यहाँ निक्षेप करके यहाँ पर जमाव करती हैं, जिससे अधिक उपजाऊ मैदान क्या हो रहा है, बन रहा है, बन चुका है। अब यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की भी सहायक नदियाँ, लोहित हो गई, सुवनश्री हो गई, ये सब क्या है यहाँ की ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, जिससे क्या हो रहा है यहाँ पर असम वाला क्षेत्र, यहाँ पर एक विशाल मैदान क्या हो रहा है, निर्मित हो रहा है। आपने देखा होगा यहाँ पर असम में जो मांजुली द्वीप भी है, क्या नदी का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मांजुली द्वीप है, यहाँ पर कहाँ, असम में आपके। तो ये जो क्या है हमारा उत्तर का विशाल मैदान है, ये क्या हो गया, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी प्रश्न इसमें क्या होते हैं, बनते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी कहने चाहिए कंपटीशन की दृष्टि से। तो आज हमने क्या किया, उत्तर के विशाल मैदान के बारे में जाना और आगे हम इसी तरह अन्य टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट समय। धन्यवाद।